नमस्कार दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में स्पिनर या ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे है हमारी मेन एक्टिविटी और यहाँ पे है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखेंगे। यूआई में हमारे पास सिंपली है एक स्पिनर जिसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। इसका कोड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उस लेआउट के अंदर है एक स्पिनर। ओके, तो अब देखते हैं कॉटलिन कोड। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है। एक है व्यू डॉट ऑन टच लिसनर जिसकी ये ऑन टच ओवररिडन मेथड हमें मिलती है, और दूसरा इंटरफेस है एडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। इसकी दो ओवररिडन मेथड्स हमें मिलती है, एक है ऑन आइटम सिलेक्टेड और एक है ऑन नथिंग सिलेक्टेड। ये सारी मेथड्स हम लोग आगे देखेंगे। तो डेटा मेंबर्स में सबसे पहले हमारे पास है एक स्पिनर, फिर हमारे पास है एक एरे ऑफ स्ट्रिंग डेटा। ये जो डेटा आप देख रहे हैं यही डेटा हम लोग स्पिनर में यूज करेंगे। और फिर हमारे पास एक बुलियन वेरिएबल है इज स्पिनर टच्ड। क्या है कि एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में जो डिफॉल्ट स्पिनर है ये, इसका एक बुनियादी बग है, इसके अंदर बुनियादी इशू है। वो इशू क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो वो इशू सॉल्व करने के लिए हमें ये बुलियन वेरिएबल आगे लगने वाला है। ओके, देन ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस मेन एक्टिविटी की जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। देन स्पिनर का आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये जो स्पिनर है और ये जो स्ट्रिंग एरे का डेटा है, इनका आपस में कोई मेल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, एडाप्टेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाने के लिए एक एडाप्टर बनाना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एरे एडाप्टर डिजाइन करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं इस एरे एडाप्टर में, सबसे पहले तो हम लोग पास करते हैं कॉन्टेक्स्ट जो कि है दिस। उसके बाद एक डिफॉल्ट लेआउट पास करते हैं जो कि है सपोर्ट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। और उसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग डेटा था ये वाला, इसे हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। ओके, अब ये जो एडाप्टर है वो रेडी हो चुका है हमारे डेटा के साथ। उसके बाद हम लोग एडाप्टर डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स करके एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हम लोग फिर से एक स्पिनर से रिलेटेड डिफॉल्ट लेआउट यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पिनर डॉट सेट एडाप्टर इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और अभी जो हमने एडाप्टर बनाया था यहाँ उस एडाप्टर को स्पिनर के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब हमारा ये डेटा ABCDE और हमारा स्पिनर एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट ऑन टच लिसनर है, सॉरी स्पिनर का जो सेट ऑन टच लिसनर है उसे सेट करते हैं, और उसी के साथ स्पिनर का जो ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर है उसे भी ऐसे सेट करते हैं। ठीक है, अब इस सेट ऑन टच लिसनर की ये एक ओवररिडन मेथड है ऑन टच। तो यूजर जब भी स्पिनर को टच करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो बुलियन वेरिएबल हमने बनाया था यहाँ पे उसे ट्रू करते हैं। ठीक है, यूजर ने जब स्पिनर को टच किया तो इस वेरिएबल को हमने ट्रू किया। और ये जो दूसरा इंटरफेस है सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, इसकी ये दो फंक्शन है ओवररिडन, एक है ऑन आइटम सिलेक्टेड, एक है ऑन नथिंग सिलेक्टेड। तो जब यूजर स्पिनर में से कोई भी आइटम सिलेक्ट करेगा तब ये फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि क्या यूजर ने वाकई खुद से स्पिनर को टच किया है। अगर हाँ तो हम लोग उस वेरिएबल को पहले फॉल्स करते हैं और फिर एक टोस्ट दिखाते हैं। टोस्ट में हम लोग क्या दिखाते हैं, यूजर ने फिलहाल जिस आइटम को सिलेक्ट किया है स्पिनर में से उस आइटम का नाम हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब करने की क्या जरूरत है, ये बुलियन वेरिएबल तैयार किया यहाँ पे ऐसा इच स्पिनर टच नाम का, हाँ उसको यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं ऑन टच फंक्शन में,
फिर यहाँ पे उसको चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई ट्रू है, और फिर उसको फॉल्स भी कर रहे हैं। ये सब क्या है? तो देखिए, एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में जो डिफॉल्ट स्पिनर है उसमें जैसे मैंने कहा था, एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। क्या है कि जब ऐप लोड होता है, ऐप रन होता है, तो यूजर के टच किए बिना ही स्पिनर का जो फर्स्ट आइटम होता है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, और ये जो फंक्शन है ऑन आइटम सिलेक्टेड, वो अपने आप कॉल हो जाता है, और उसके अंदर का ये जो टोस्ट है वो अपने आप शो हो जाता है। तो फर्स्ट आइटम कौन सा है स्पिनर का? ए है, ए। तो ये जो ए आइटम है ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, ये टोस्ट जो है अपने आप दिख जाएगा, और यहाँ पे हमें दिखेगा भी कि सिलेक्टेड ए, ऐसा दिखेगा भी टोस्ट। तो ये एक इशू है स्पिनर का कि यूजर ने अभी ऐप के साथ इंटरेक्ट भी नहीं किया है, स्पिनर को छुआ तक नहीं है, और फिर भी ये सब हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, टोस्ट दिख रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें ये अप्रोच लेना पड़ा कि हमें पहले ये वेरीफाई करना है कि क्या यूजर ने खुद से टच किया है। वो कैसे करेंगे? जब ये ऑन टच मेथड कॉल होगा तो इसका मतलब है कि यूजर ने खुद से स्पिनर को टच किया है, तो हम लोग इसको वेरिएबल को ट्रू करते हैं, और फिर यहाँ पे उसको चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है। अगर हाँ, तो ही हम लोग टोस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि उस स्पिनर के इशू को सॉल्व करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके से चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और हमें स्क्रीन पे स्पिनर दिखाई दे रहा है, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है। चलिए इस लिस्ट को देखते हैं। देखिए, लिस्ट में वही आइटम्स हैं जो हमने कोड में यूज किए थे, ए बी सी डी। मैं अभी बी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो बी सिलेक्ट हो गया और पोस्ट आ गया सिलेक्टेड बी। और कुछ सिलेक्ट करता हूँ, ई सिलेक्ट करता हूँ, पोस्ट आ गया ई। ए को सिलेक्ट करता हूँ, पोस्ट आ गया ए। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कोटलिन एंड्रॉयड ऐप में एक स्पिनर या ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे डिजाइन करनी है। इस वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।